स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय अंग्रेजी इंग्लिश का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है 20 फरवरी को आपके इंग्लिश अंग्रेजी विषय का पेपर होना है, तो बहुत बच्चों का डिमांड है सर अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर लेके आइए। तो यहां पे मैं आपके सामने इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हां, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 16 तक का संपूर्ण आंसर देने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम में टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 मार्क्स का रहेगा। आपका जो टाइम समय रहेगा वो 3 आवर्स रहेंगे। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सेक्शन पहला। ठीक है, ए यहां पे आपको रीड करना है, पैसेज दिया हुआ है और आपको दिए हुए क्वेश्चनों का आंसर देना है। तो यहां पे आप पैसेज पढ़ लीजिए। इसके बाद चलिए आइए हम बढ़ते हैं आगे सीधे क्वेश्चन की ओर। तो यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ये डी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर यहां पे दिया हुआ है, दूसरे नंबर ये क्वेश्चन रहा, इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो सी नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद बढ़ते आगे। तो यहां पे देखिए इसी में तीसरा नंबर है, तो तीसरे नंबर का जो आंसर होगा ए नंबर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए आगे चौथा नंबर यहां पे देख सकते हैं। चौथे नंबर का जो आपका आंसर है यहां पे आपको चौथे नंबर में लगाना है बी नंबर इज राइट आंसर। इसके बाद यहां पे देखिए पांचवे का आंसर यहां पे जो हो जाएगा ए नंबर यहां पे राइट आंसर होगा। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे। तो यहां पे देखिए इसका आंसर भी आपके सामने शो किया गया है। यहां पे पहले नंबर का आंसर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आपका डी नंबर। इसके बाद यहां पे दूसरे का भी आंसर कवर किया गया है। यहां पे दूसरे का आंसर होगा सी नंबर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए तीसरे नंबर में आपको ए नंबर में लगाना था। इसके बाद चौथे का आंसर आपको बी में लगाना था। ठीक है, इसके बाद आपका पांचवा जो होगा पांचवे का ए नंबर। इस तरह से आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहां पे आपको क्वेश्चनों का आंसर देना है। ये पैसेज आप पढ़ लीजिए पहले। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन यहां पे आपके सामने दिया हुआ है, देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला, जिसका आंसर हो जाएगा यहां पे पहले नंबर का आंसर होगा सी नंबर राइट आंसर। इसके बाद दूसरा देखिए, तो दूसरे नंबर का जो आंसर होगा वो यहां पे डी नंबर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहां पे देखिए तीसरा नंबर, तीसरे का आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे इसी का चौथा है, चौथे का जो आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसके बाद पांचवे का आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप इसका आंसर भी देख सकते हैं। ये रहा पहले नंबर में आपको यहां पे भरना था सी में। इसके बाद दूसरे में आपको भरना है डी में। तीसरे नंबर में भी आपको डी ही भरना है। चौथे में आपको बी भरना है। पांचवें में आपको बी भरना है। इस तरह से ये आपका दूसरा भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं आगे। तो सेक्शन बी आता है, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। रीड द पैसेज केयरफुली एंड मेक नोट्स वन इट विथ अ सुटेबल टाइटल। यहां पे आपको टाइटल लिखना है और नोट्स लिखना है। ठीक है, यहां पे आप पैसेज को पढ़ लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे आप देखेंगे इसका आंसर। चलिए आइए मैं आपको इसका आंसर भी दिखाऊंगा। पहले आप क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें आपसे लेटर लिखना है और यहां पे एप्लीकेशन लिखना है और इसका अथवा जो है इसमें आपको लेटर लिखना है। ठीक है, तो चलिए आइए मैं आपको यहां पे क्वेश्चन 5 भी देख लीजिए। इसमें आपको ए से लिखना है, आपको 150 शब्दों में यानी 150 वर्ड्स में आपको ए से लिखना है। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 का आंसर दिखा देता हूं। यहां पे देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।
यहां पे आपको नोट्स इस तरह से लिख देना है। यहां पे टाइटल इसका जो होगा यहां पे लिखा हुआ है, ये टाइटल है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे नोट्स आपको इस तरह से कुछ बना देना है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे इसका दूसरा पॉइंट आपको कुछ इस तरह से लिखना है और इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो तीसरा पॉइंट आपको इस तरह से लिखना है इसी का। यहां पे चौथा पॉइंट इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे एप्लीकेशन पूछा गया था। यहां पे एप्लीकेशन प्रिंसिपल को आपको इस तरह से लिख देना है। यहां पे आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे ये आगे का यहां पे अपना आप देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा नेक्स्ट, इस तरह से आपको लिख देना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो आता है आपका इसी का अथवा लेटर, ठीक है। यहां पे देखिए इसका आंसर ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का और इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है यहां तक। इसके बाद आता है ये रहा क्वेश्चन 5, जिसमें आपसे ए से पूछा गया था। इसका भी आंसर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका अथवा आगे आप देख सकते हैं, ये रहा। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट होता है। इसके पहले जो हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 4 के अथवा का आंसर था, ठीक है। यहां पे देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। पैराग्राफ आपको ये डायग्राम देख के लिखना है, ठीक है। तो चलिए आइए मैं आपको इसका भी आंसर दिखाऊंगा। यहां पे आप देख लीजिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। यहां पे ग्रामर पोर्शन दिया गया है सेक्शन डी में, तो यहां पे आप देख सकते हैं। चलिए आइए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, ठीक है। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का, ये रहा पहले में आपको भरना है बाय, ठीक है, बी बाय। और यहां पे बी नंबर में आपको भरना है गेट अप, यहां पे आपको भरना है गेट अप। इसके बाद सी नंबर में आपको भरना है यहां पे। इसके बाद डी नंबर आपको मैं दिखा देता हूं। डी नंबर में आपको भर देना है द, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहां पे अगला देखिए इसी का ई नंबर जो है, ई नंबर में आपको भरना है अ लिटिल। इसके बाद एफ नंबर में आपको भर देना है तीसरा नंबर, ठीक है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहां पे आप देखेंगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, जिसमें आपसे पैराग्राफ बनाकर दिया गया, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो ये रहा और इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये आप क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देख सकते हैं। यहां पे देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ये रहा पहले का। दूसरे में आपको गेट अप भरना था। इसके बाद तीसरे में आप देख सकते हैं ये रहा, चौथा ये रहा और ये पांचवा ई नंबर ये है और एफ नंबर ये। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आगे आता है तो आपका है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें डू आर डायरेक्टेड पूछा गया। एनी 5 आपको करना है। इसमें 6 दिया हुआ है, आपको 5 ही करना है। चलिए इन क्वेश्चनों को देख लीजिए। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। यहां पे आइए मैं क्वेश्चन नंबर 8, 9 दोनों का आंसर एक साथ आपको दिखा देता हूं। यहां पे देख सकते हैं ये रहा। इसके बाद यहां पे देखिए ये है आपके क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। ए नंबर यहां पे दिया हुआ है। इसके बाद ये बी नंबर है। यहां पे देखिए तो ये सी है और ये डी। इसके बाद ई और ये एफ। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर देख लीजिए। पहले नंबर में आपको डी भरना था, दूसरे में आपको ए भरना है, इसके बाद तीसरे में आपको ए भरना है, चौथे में आपको डी भरना है। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आप देखेंगे ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसको आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन जो दिए हुए इनका आंसर आपको देना है। ये अभी ए है और 10वें का बी भी आपको देख लेना। ये बी दिया हुआ है यहां पे, इसको भी आप देख सकते हैं। ये रहा। इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 10 के ए का आंसर है। पहला नंबर में आपको डी भरना है, दूसरे में ए भरना है, तीसरे में डी भरना है, ठीक है। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसी का आप बी नंबर का आंसर देखेंगे। पहले में आपको बी भरना था, दूसरे में आपको सी भरना है, तीसरे में आपको डी भरना है। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें आपसे
एनी 6 क्वेश्चन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, यहां पे 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इसमें से 6 ही करना है। इन सभी का आंसर मैं आपको दिखा दूंगा। यहां पे आप देख लीजिए क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको 2 करना है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका 13, इसमें भी आपको 2 करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, यहां पे आपको 75 वर्ड्स लिखना है। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये है आपका 16। चलिए आइए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक का आंसर दिखा देता हूं। यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का पहला आंसर। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो यहां पे देखेंगे ये रहा इसी का दूसरा नंबर। ठीक है, इसके बाद ये रहा इसका तीसरा और इसके बाद ये है आपका चौथा। इसमें आपको 6 ही करना है। मैं आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर दे दूंगा। ये रहा 5वें का आंसर और ये है इसी का 6वां। इसके बाद ये है इसी का 7वें का आंसर। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आपको 2 करना था, तो यहां पे इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहला, और इसके बाद ये है दूसरा और ये है आपका तीसरा। इस तरह से ये भी क्वेश्चन 12 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी इन 2 करना था, तो ये पहला आंसर आप देख लीजिए। इसके बाद ये रहा दूसरा। ठीक है, इसके बाद ये है आपका तीसरा। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद आगे यहां पे तीसरा ही दिया हुआ देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14, आंसर देना है इन 75 वर्ड्स में। ठीक है, इसका आंसर आप नोट कर लीजिए, यहां पे देख सकते हैं, ये रहा। इसके बाद आगे और देखेंगे, वीडियो को आप रोक के लिख लीजिए इसे। ठीक है, ये इसका अथवा है, यहां पे अथवा का भी आंसर आप नोट कर लीजिए। इसके बाद ये है नेक्स्ट डॉट, और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, तो इसी का अथवा यहां पे दिया गया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16, यहां पे इसका आंसर नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा, और इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी का अथवा यहां पे 16 नंबर का दिया है, तो यहां पे इसका भी स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। चलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।